हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक लाइन अभी पढ़ी, कितना भी इत्र छिड़क लो कपड़ों पर, सुगंध तो व्यक्तित्व से आती, संस्कारों से आती। कागज का दुनिया फूल है, खुशबू ढूंढना तेरी भूल है। रूह महकेगी ब्रह्म ज्ञान से, यही संतों का ख्याल है। क्यों दिल फसाए इसमें तू, ये दुनिया माया जाल है। कर फिकर भाव से तरने की खड़ा सिर पे तेरे काल है। ये दुनिया माया जाल है, कर फिकर भव से तरने की सिर पे खड़ा तेरे काल है। भव से जाने की कोई नहीं सोचता। संसार में आगे बढ़ने की, प्रतियोगिता की, ईर्ष्या की, द्वेष की, कपट की, छल की, स्वार्थ की, सब सोचते हैं। लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक रूह से महक नहीं आती, मुख पर तेज नहीं आता। दुनिया तो नश्वर है और इसको नष्ट होना ही। हम ढूंढते हैं महक परफ्यूम में, डीओ में या तरह तरह की चीज़ों में, लेकिन महक तो व्यक्तित्व से आती। कितना भी इत्र कपड़ों पर छिड़क लो, लेकिन स्वभाव में ईर्ष्या है, द्वेष है, असत्य है, कपट है, छल है, स्वार्थ है, तो कहाँ से महक आएगी। व्यक्तित्व की महक छाप छोड़ती है, ना कि कपड़ों का महक। कितने गंदे कपड़े पर अगर आप रोज इत्र लगाएंगे तो एक दिन वो खुशबू भी बदबू बन जाएगी, क्योंकि वो सुगंध और दुर्गंध मिलकर एक अजीब सी बदबू क्रिएट करेगी जो हमें खुद को ही नहीं भाएगी। वैसे ही मलमूत्र से, गंदगी से भरा ये शरीर, वाक, पेट, कफ, न जाने क्या क्या कितना कचरा इस शरीर में भरा है। उससे ज़्यादा कचरा हमारे मन में भरा होता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, स्वार्थ का, क्रोध का, अभिमान का, अहम का। तो ये सारे तन के, मन के कचरे मिलकर कितनी ज़्यादा स्मेल क्रिएट करते होंगे हमारे अंदर। हम सुबह का भोजन रात को नहीं खा पाते, रात का भोजन सुबह नहीं खा पाते। हमें लगता है वो खराब हो गया, लेकिन वो भोजन कितने महीनों तक हमारी बॉडी में पड़ा रहता है। हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हम सारे दिन डॉक्टर्स के जाते हैं, इलाज करवाते हैं, क्या क्या नहीं करते इस तन और मन के लिए। मन को लगाने के लिए हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, खेलते हैं, घूमने जाते हैं, पार्क जाते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और तन को एक्टिव रखने के लिए हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने घर का काम करते हैं, व्यापार करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर भी क्या हम तन मन से संतुष्ट हो पाते? नहीं हो पाते, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा से महक नहीं आती। और आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कब होगा? जब आप ईश्वर की राह पर चलो। आप जीवन में सब कुछ बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गृहिणी बनो, व्यवसायी बनो, साइंटिस्ट बनो, कुछ भी बनो, लेकिन थोड़े से आध्यात्मिक होना अति आवश्यक है। क्योंकि एक अध्यात्म ही ऐसा पड़ाव है जहाँ आकर जीव संतुष्ट हो जाता है, मन के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, मन को पता चलता है कि जीवन का सत्य क्या है। आप सब कुछ पाकर भी, ऊंचा मान सम्मान, धन संपत्ति, सम्मान, सुख, सब कुछ पाकर भी कहीं ना कहीं अकेलापन, असंतुष्टि होती है। तो घबराया हुआ जीव क्यों संतों की शरण लेता है? क्यों किसी संत के निकट बैठकर मन को सुकून मिलता है, सहजता मिलती है? वो सुकून कहाँ से आता है? वो संत के सौंदर्य से आता है जो उसे कृष्ण ने दिया। ठाकुर जी के चरणों की सेवा करने वाले सहज सरल संत की शरण में कितना सुख है, ये तो एक भक्ति जानता है। इसीलिए जीव को गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन की व्यवस्थाएं तो हम अपने स्वभाव या अपने परिवार या अपने जानकार सबके कहने सुनने से सब काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी अपने कहने से, अपने लिए
जो समय हम खर्च करते हैं, अगर वो समय हम ईश्वर को दें, ईश्वर से जुड़ें, स्वयं से जुड़ें, ईश्वर यानी जो हमी में है, हमारे भीतर ही है, उसमें हम जुड़ते हैं तो हमें स्व का पता लगता है कि हम वास्तव में हैं क्या। हमारा नाम है, किसी का नाम प्रकाश है, किसी का नाम संजीव है, संदीप है, जो भी नाम है, क्या हम वास्तव में वही हैं? वो नाम तो हमें परिवार ने दिया, तो हम वास्तव में क्या हैं? हम वो तत्व हैं, वो प्रकाश हैं, वो ऊर्जा है जो एनी टाइम ईश्वर से जुड़ी हुई है। उस ऊर्जा का बोध हमें नहीं होता, इसलिए हम प्रतिकूलताओं में घबरा उठते हैं, संदेह से भर उठते हैं। क्या वास्तव में ईश्वर है? क्या हम जब हारेंगे, असफल होंगे या दुख में होंगे तो क्या सच में प्रभु हमारी मदद करेंगे? ये संशय, ये डाउट हमें हमेशा बना रहता है कि अगर मनुष्यों का साथ नहीं होगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मनुष्य का सहारा भी छूट जाता है, क्योंकि ईश्वर जिसकी ओर देखता है उसके सहारे छोड़ देता है, हटा देता है, सर्वस्व लूट लेता है। ये काली कमली वाला, ये तिरछे नैनों वाला अपने भक्त का सर्वस्व हरण कर लेता है कि वो जब जब किसी पे निर्भर होता है उससे वो सहारा छीन लेता है कि वो बस उसकी ओर देखे, उसका नाम ले, उसका जप करे। क्योंकि प्रभु मनुष्य से भी अधिक स्वार्थी है। प्रभु चाहते हैं कि मेरी संतान मेरी ही बनी रहे, और ये हर एक की चाह होती है। हमारी भी यही चाह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम करे। वैसे ही प्रभु भी हमसे चाहते हैं कि हम उनसे उतना ही प्रेम करें। और जब हम उनकी ओर चलते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो एकदम विकल हो उठते हैं कि मेरा भक्त, मेरी संतान, मेरा प्रेमी, तू मेरा सब कुछ है, तू बस मेरी ओर आ जा, जल्दी से आ जा। क्योंकि इतने बड़े संसार में भक्त तो विरले ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें भक्ति की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, प्रेम की, सत्य की चाह होती है। असत्य में तो हर मनुष्य जीता है। सत्य की चाह वाला, सत्य पे रहने वाला, सत्संग करने वाला विरला होता है, जो प्रभु की ओर चलना चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है। और जब हम खुद के निकट बैठकर अपने मन के मंथन से अपने भावों के अमृत को निकालते हैं, तो उस अमृत का प्रभु भोग लगाते हैं, रसपान करते हैं। अतः सत्संग जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ कदम है जो हमें बहुत कम उम्र में या बहुत पहले ले लेना चाहिए था। पर जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में सत्संग नहीं आता। बिना हरि की कृपा के ना तो भक्तों का संग मिलता है, ना साधु संग मिलता है, ना सत्संग मिलता है। जीवन में कोई भी एक भक्ति आ जाए तो बाकी भक्ति एक एक करके स्वयं ही साथ आ जाती है। पर एक की इच्छा तो प्रकट हो, एक बार तो मन में आए कि हम ईश्वर की ओर चलें। दिखावा करने से भी प्रभु आप पर हमारा कल्याण कर देते हैं। कोई जीव किसी दूसरे को देखकर अगर दिखावे की भक्ति भी करने लगे तो प्रभु तो उसका भी कल्याण करते। लेकिन जो सच्चे मन से चाहते हैं कि प्रभु मेरे हो जाएं और मैं प्रभु का हो जाऊं, हे नाथ कर कर पुकार करने वाले भक्त के तो भगवान पीछे पीछे घूमते। और ये एक भक्त का ही अनुभव हो सकता है, वो ही भगवान को प्रकट करता है। मीरा जहर नहीं पीती। गिरधर का दृढ़ विश्वास के साथ मीरा ने जहर नहीं पिया होता तो गिरधर को कौन मानता। गिरधर ने उसकी लाज नहीं रखी होती तो क्या हम मीरा और गिरधर की कथा का आज गुणगान करते। प्रहलाद के लिए प्रभु खंबे से प्रकट नहीं हुए होते तो विष्णु को कौन मानता। अतः भक्त की टेक तो भगवान ही रखता है, क्योंकि वो निर्बल है, असहाय है, पर लाचार नहीं है। वो प्रभु का है, प्रभु उसके बल है, निर्बल के बल राम। तो जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई साथी नहीं है, भगवान तो उसका सहारा अवश्य ही है। और प्रभु के संबंध को भक्त कुछ इस तरह गाते हैं। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। हे ईश्वर, हे ठाकुर, हे कृष्ण, मैं आपसे नजर नहीं मिला पा रही, तो मेरी ही नजर में समस्या है। आप तो मेरी ओर सतत देख रहे हो, लगातार देख रहे हो।
लेकिन ये बहुत जन्मों की पुकार है कि कृष्ण अब मेरे जीवन में चले आओ। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ में ही रहते हैं, मुझ ही में छुपे हुए हैं, पर ये माया के पर्दे से मैं अपने कृष्ण को नहीं देख पाती। तो जो ही गुरु कृपा करते हैं और ये माया का आवरण हटता है, कृष्ण का मिलन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसलिए जीवन में इष्ट गुरु की भक्ति अत्यंत आवश्यक है। जीव का कल्याण करने के लिए नाम जप ही माध्यम है, सत्संग ही माध्यम। जय श्री कृष्ण।